नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवद गीता भारतीय दर्शन का एक अद्भुत ग्रंथ है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के महत्व को समझाया। भगवद गीता में जीवन के गहरे रहस्यों को सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। आइए हम भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं। गीता का पहला संदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम पर हमारी कोई पकड़ नहीं होती। जो व्यक्ति केवल परिणाम की इच्छा में फंसा रहता है, वह मानसिक तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने निस्वार्थ कर्म करने का उपदेश दिया, यानी हमें अपने कार्यों को किसी स्वार्थ या फल की उम्मीद से मुक्त होकर करना चाहिए। जब हम कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तब हमारा मन शांति और संतुलन से भर जाता है। यही वास्तविक भक्ति और योग है। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान के महत्व को भी बताया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति संभव नहीं होती। आत्मा के स्वरूप को जानकर ही हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। भगवद गीता में भक्ति योग का बहुत महत्व है। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति मार्ग ही सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। भक्ति से न केवल भगवान की प्राप्ति होती है, बल्कि यह हमें जीवन में शांति, संतोष और संतुलन भी प्रदान करती है। गीता के अनुसार, यदि हम भगवान को शुद्ध हृदय से प्रेम करते हैं और उन्हें समर्पित रहते हैं, तो वह हमें हर परिस्थिति से उबार लेते हैं। गीता में योग को जीवन के हर पहलू से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक विकास का एक मार्ग है। गीता के अनुसार योगस्थः कुरु कर्माणि का मतलब है कि योग की स्थिति में रहते हुए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। योग से मन शांत होता है और व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को सही रूप से पहचानता है। गीता में समय के महत्व को भी बताया गया है। समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमेशा बदलता रहता है, और जो इसे सही समय पर पहचानता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हर कार्य का एक उचित समय होता है और उसे समय के अनुसार ही करना चाहिए। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और संघर्षों का सामना करना अनिवार्य है। अर्जुन के युद्ध भूमि पर खड़े होने के समय श्री कृष्ण ने यह समझाया कि जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना और उनसे जूझना ही जीवन का असली धर्म है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और जीवन के गहरे अर्थ को समझ पाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने हमें संतुलित जीवन जीने की शिक्षा दी। भौतिक सुख और मानसिक शांति दोनों को समान रूप से महत्व देने की आवश्यकता है। हमें न तो भोग में पूर्ण रूप से लीन होना चाहिए, न ही तपस्या और संयम की अति करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा मार्ग है। भगवद गीता का संदेश न केवल धार्मिक है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित है। गीता हमें जीवन के उद्देश्य को समझने, अपने कर्मों को सही दिशा देने और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देती है। यदि हम गीता के इन सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या में अपनाएं, तो न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीना चाहिए और कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, जो हमें हमारे भीतर से मार्गदर्शन करता है। दूसरों के धर्म का पालन करने की बजाय हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए। भगवद गीता के अनुसार सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि हर धर्म का उद्देश्य एक ही है, आत्मा का उन्नति और परमात्मा के साथ एकता। आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होती। यह शरीर के अंदर रहती है, और जब शरीर नष्ट होता है,
तब आत्मा फिर से एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इस सत्य को जानने से मनुष्य का डर समाप्त हो जाता है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करता है वह संसार की आकर्षण से मुक्त हो जाता है। इंद्रिय विषयों पर संयम रखने से शांति और सुख की प्राप्ति होती है। योग के माध्यम से शरीर और मन को नियंत्रित किया जा सकता है। योग से मनुष्य अपने आत्मा के साथ जुड़कर परमात्मा के वास्तविक रूप को पहचान सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार की बंधन से मुक्त होता है वह आत्मा की शांति और परम सुख की प्राप्ति करता है। संसार से वैराग्य अपनाने से असली सुख मिलता है। अहंकार व्यक्ति को वास्तविकता से दूर कर देता है। गीता में बताया गया है कि अहंकार से मुक्त व्यक्ति ही परम सत्य को जान सकता है और भगवान के निकट पहुंच सकता है। सच्चा योगी वह है जो अपने मन, वचन और क्रिया में संतुलन बनाए रखता है। वह न किसी से द्वेष करता है और न किसी से मोह करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि भक्ति ही सर्वोत्तम साधना है। भक्ति से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है और भगवान के साथ उसकी आत्मा एक हो जाती है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा का ध्यान करने से मनुष्य आत्मा की शुद्धि और परम ज्ञान की प्राप्ति करता है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और संयम रखता है वह इन कठिनाइयों को आसानी से पार कर लेता है। गीता में प्रकृति के तत्वों की पूजा की जाती है और उन्हें भगवान का रूप माना जाता है। हमें प्रकृति से संतुलन बनाए रखते हुए जीवन जीना चाहिए। गीता के अनुसार समय का सही उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वह अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाता है। गीता के अनुसार आत्मा शरीर से श्रेष्ठ है। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा अजर अमर रहती है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें हर जीव में भगवान का रूप देखना चाहिए और सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। किसी को भी तुच्छ या श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। गीता में सच्चे मित्र की महिमा बताई गई है। सच्चा मित्र वही है जो न केवल सुख में बल्कि दुख में भी साथ दे और हमें सही मार्ग दिखाए। जीवन में हर निर्णय विवेक से लेना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विवेक और बुद्धि से निर्णय लेने की सलाह दी थी। गीता में कहा गया है कि बाहरी वस्तुओं से सुख की अपेक्षा आत्मसंतुष्टि में सच्चा सुख है। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुष्ट रहता है वही सुखी होता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह हमेशा जीवित रहती है और उसकी यात्रा निरंतर चलती रहती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।